एक ऐसी कंपनी जिसे गाड़ी का टायर तक बनाना नहीं आता था, उसने चीन की टांगे तोड़कर रख दी, वो भी टू व्हीलर मार्केट में। यकीन नहीं हो रहा ना? तो फिर ये देखिए। जी हाँ, बजाज, हमारा बजाज। और बजाज के साथ एक कंपनी और ऐसी ही है जिससे चीन का मार्केट कांपता है। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं बजाज के किस्से। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर है बजाज, क्योंकि बजाज का मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ रुपए है। और जानते हैं बजाज ने अफ्रीका से 160 चाइनीज कंपनियों को मार्केट से उखाड़ फेंका। अब बजाज ने ये कैसे किया, सवाल ये भी आता है। तो भाई, बजाज ने अफ्रीका की नब्ज पकड़ ली थी, क्योंकि बजाज ने ये जान चुका था कि अफ्रीका में ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वहाँ के लोगों के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला ये कि वो जापान की दमदार बाइक इस्तेमाल करते जो काफी महंगी थी, या फिर वो चाइना की सस्ती और टिकाऊ बाइक ले सकते थे। और जैसे कि दुनिया जानती है कि चाइना का माल चला तो चांद तक, वरना इनकी ही दुकान तक। अब चीन ने बाइक तो चलवा दी अफ्रीकन लोगों को, लेकिन सर्विस सेंटर देना भूल गया। यहाँ तक कि अफ्रीका में पूरी बाइक भी नहीं आती थी, चीन से सिर्फ बाइक के पार्ट्स आते थे। अब यहाँ के लोकल मिस्त्री उन बाइक्स के पार्ट्स को असेंबल करके बाइक तैयार करते थे। और इतना करने के बाद भी उनकी मेहनत खत्म नहीं होती थी। यहाँ के खराब रास्ते और पानी भरी सड़कें गाड़ियों का दम निकाल कर रख देती थी। मतलब ना तो अफ्रीकन जापान की महंगी बाइक खरीद सकते थे, और चाइना की बाइक्स पर से उनका भरोसा ही उठ चुका था। और इसी चीज को पहचान लिया बजाज ने, और बस लॉन्च कर दी अपनी बजाज बॉक्सर अफ्रीका में। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि अफ्रीका की सड़कों पर आराम से चलती थी। अफ्रीकन कंज्यूमर्स की जरूरत को समझते हुए क्वालिटी के मामले में इतना सही रखा था कि ये बाइक सीधा चाइनीज बाइक्स को टक्कर दे रही थी, क्योंकि इस बाइक में 150 सीसी का इंजन लगाया गया था और कीमत के मामले में ये चाइनीज बाइक से काफी कम थी। इसलिए अफ्रीका के लोगों ने बॉक्सर पर प्यार लौटाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से अफ्रीका का सारा टू व्हीलर मार्केट चाइना के हाथों से फिसलता चला गया। इसी तरह चाइना की 200 में से 160 कंपनीज को ताला लगने की नौबत आ गई। इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे चलकर इस बाइक की सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफी डिमांड बढ़ने लगी, और अफ्रीका में लोग इस बाइक को बोड़ा बोड़ा कहते हैं। असल में ये एक टाइप की बाइक टैक्सी आप कह सकते हैं, जिससे सामान और यहाँ तक कि लोग पेशेंट्स को भी लेकर जाते हैं, और तो और इसे एम्बुलेंस जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आप जानते हो, ये एक जमाने में यही बजाज खुद की एक बाइक बनाने लायक भी सक्षम नहीं थी। देखा जाए तो 70 के दशक में पूरी दुनिया में बाइक का इकलौता राजा था जापान, जिसकी बाइक्स यूके और यूएस से लेकर दुनिया के कई देशों में भेजी जाती थी। पर आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ बजाज दुनिया का सबसे बड़ा बाइक मैन्युफैक्चरर बन गया है। तो कैसे, ये भी सुनिए। बात है 1945 की। बजाज कंपनी बाइक के पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में भेजा करती थी। गांधी जी को मानने वाले जमनालाल बजाज ने भारत की आजादी में फ्रीडम फाइटर्स का साथ दिया ही, पर आजादी के बाद भी अपने बिजनेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत भी किया। इनका ये हौसला देखकर 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन तब उन्हें बाइक्स और 3 व्हीलर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने इटली के पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम था वेस्पा। लेकिन पार्टनरशिप की वजह से बजाज की ग्रोथ रुकने लगी। जब ये बात उन्हें समझ आई तो बिना देर किए बजाज ने बाइक बनाना सीख लिया, और तब जाकर आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट्स में धूम मचा दी। और आज इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है। और उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जल्दी पूरे 70 देशों में अपना परचम लहरा दिया, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट रहा अफ्रीका का। और बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनीज बची हुई थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने। आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिक पाना नामुमकिन हो गया है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, दूसरी एक और कंपनी थी, तो वो है टीवीएस। बजाज की तरह ही टीवीएस के जन्म की कहानी भी काफी इंस्पिरेशनल है। कंपनी को 1877 में तमिलनाडु के एक लॉयर ने बनाया था, जिनका नाम था सुंदरम अय्यंगर। इन्हें अपने पिता के लिए कई जगह जॉब करनी पड़ी थी, जैसे इंडियन रेलवे हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन हमेशा से उन्हें बिजनेस करने की ही चाह थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कदम रखते हुए मदुराई में बस सर्विस से शुरू की, पर कुछ ही दिनों में वो इस बिजनेस से एग्जिट लेते हुए बाइक इंडस्ट्री में चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमें इंडिया की सड़कों पर टीवीएस बाइक्स देखने को नहीं मिलती। लेकिन टीवीएस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपना अच्छा काम कर रही है, और खास तौर पर ये कंपनी अफ्रीका की सड़कों पर अपना जलवा बिखेर रही है। और इस वजह से आज चाइना की बची हुई 40 कंपनियों के वजूद पर सवाल उठ रहा है। अब आपके दिमाग में भी सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया कि अफ्रीकन लोगों को चाइना से बेहतर क्वालिटी की बाइक्स
कई गुना सस्ते दामों में देनी शुरू कर दी। तो भाई इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स की कमी नहीं है और इसी वजह से कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी कम सैलरी, और इन्हीं कम सैलरीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाला खर्चा भी कम। तो इसलिए हम जापान जैसी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स चाइनीज बाइक से थोड़ी महंगी और जापान से कई गुना सस्ते दामों में बेच पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बजाज के अलावा 2022 में टीवीएस और हीरो मोटर्स ने भी अपना कमाल दिखाया है। हमने पूरे साल में 17.7 मिलियन टू व्हीलर्स बेचे हैं, वो भी दूसरे देशों में, जहां हमारा सेल्स चाइना के सेल्स से 7 मिलियन बाइक से ज्यादा था। और जिससे बचने के लिए चीन की सरकार ने कुछ ऐसे एड्स बनाए हैं जो उनके पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। और अब चीन इंडियन बाइक्स की टेक्नोलॉजी चुराना शुरू कर चुका है। खैर, जब बजाज और टीवीएस ने झंडा गाड़ ही दिया था तो हीरो कहां से चुप बैठने वाला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीरो किसी जमाने में, वो आज दुनिया भर में शानदार बाइक सेल्स कर रहा है। दरअसल ये स्टोरी है ब्रज मोहन लाल और उनके 3 भाइयों की, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ही बस गए थे, पर बिजनेस की चाह उन्हें कमालिया से अमृतसर ले आई। आज हीरो इंडिया नहीं बल्कि एक पाकिस्तान ब्रांड होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अमृतसर से लुधियाना आकर उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में उन्होंने गवर्नमेंट से साइकिल बनाने के लाइसेंस के साथ साथ 6 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट भी पा लिया। फिर 1986 में उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल कंपनी के नाम से गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया और इसके बाद वो बाइक बनाने के बिजनेस में उतर गए और आज वही साइकिल बनाने वाली कंपनी लगातार सक्सेस की रेस जीती जा रही है। लेकिन हमारा देश सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइना के साथ साथ जापान को भी टू व्हीलर मार्केट में टफ कंपटीशन दे रहा है। तो क्या आप भी मेरे साथ चाहते हैं कि चीन की कमर तोड़ते ही जाएं? तो शेयर करो इस वीडियो को ताकि हमारे देश के नौजवान इंजीनियर्स जागे और आगे बढ़ें।